सन 1776 की पहली मई को बवेरिया यूरोप में एक तूफानी विचार जन्म ले रहा था। एक ऐसा संगठन जो खुद को दुनिया की अंधेरी परछाइयों में छिपाकर समाज को एक नई दिशा देना चाहता था। इसी दिन, इसी क्षण प्रोफेसर एडम वाइजहॉफ्ट ने एक गुप्त आदेश बनाया जिसे दुनिया आज भी ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी के नाम से जानती है। यह संस्था बेहद गुप्त थी। इसके नियम, इसकी बैठकें, इसका उद्देश्य, सब कुछ सामान्य लोगों से छिपा हुआ था। वाइजहॉफ्ट का विश्वास था कि दुनिया को अंधविश्वास और अत्याचार से निकालकर तर्क और स्वतंत्रता की ओर ले जाना चाहिए, लेकिन उनके तरीके बेहद रहस्यमय थे। सदस्यों को कोड नेम दिए जाते थे, गुप्त संकेतों से बातचीत होती थी और बैठकों के लिए आधी रात के समय चुने जाते थे। उस वक्त यूरोप में मौसम भी राजनीतिक रूप से तूफानी था। राजा और चर्च की सत्ता चरम पर थी और उनके सामने खड़े होना खुद को जोखिम में डालने जैसा था। 1784 आते आते बवेरिया की सरकार को इस गुप्त आदेश की खबर मिल चुकी थी। सरकार को डर था कि इल्यूमिनाटी उनकी सत्ता को चुनौती दे सकता है। 22 जून 1784 को पहला प्रतिबंध लगाया गया। उस दिन का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। पूरे शहर में अफवाहें फैल चुकी थीं कि सरकार अब गुप्त समाजों के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाली है। लेकिन इसके बावजूद इल्यूमिनाटी के सदस्य चुप नहीं बैठे। वे अभी भी गुप्त रूप से अपना काम जारी रखे हुए थे। आखिरकार 2 मार्च 1785 को सरकार ने इल्यूमिनाटी को पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया। यह वह दिन था जिसने इस संगठन की रीढ़ तोड़ दी। शहर में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई थी। मौसम ठंडा था और हवा में एक अनकहा डर तैर रहा था। सरकार ने आदेश जारी करते ही कई ठिकानों पर छापे मारे। एडम वाइजहॉफ्ट के घर और उनके सहयोगियों के स्थानों से दस्तावेज, गुप्त कोड, सदस्य सूचियां और गुप्त पत्र जब्त कर लिए गए। कई सदस्यों को पकड़ा गया, कुछ को पूछताछ के लिए कैद किया गया और कुछ को उनके पदों से हटा दिया गया। जो सदस्य सरकारी नौकरियों में थे उन्हें तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। इस दमन के बाद एडम वाइजहॉफ्ट को देश छोड़कर भागना पड़ा। वे गौथा पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने विचार किताबों के माध्यम से लिखते रहना जारी रखा। लेकिन संगठन अपने मूल रूप में समाप्त हो चुका था। 1785 के अंत तक सरकार ने अंतिम आदेश जारी किया कि ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी को पूरी तरह खत्म माना जाए। यह संगठन लगभग 9 साल चला और फिर इतिहास की परछाइयों में खो गया। जहां तक सवाल है कि क्या उसके सदस्य आज भी जीवित हैं, तो इतिहास बताता है कि उस दौर का कोई भी सदस्य अब जीवित नहीं है। लेकिन आधुनिक दुनिया में इल्यूमिनाटी का नाम आज भी जिंदा है, क्योंकि इंटरनेट, फिल्में और पॉप कल्चर ने इसे एक रहस्यमयी आधुनिक इल्यूमिनाटी के रूप में दिखाया है। आज का तथाकथित मॉडर्न इल्यूमिनाटी वास्तविक ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी का हिस्सा नहीं है, बल्कि इंटरनेट अफवाहों और पॉप कल्चर की देन है। मगर लोगों की दिलचस्पी इस रहस्य में आज भी वैसी ही है जैसी 200 साल पहले थी, जब एक गुप्त संगठन ने दुनिया को बदलने का सपना देखा था।